हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आए हैं फ्रेडरिक नीचा के साथ और एक कोटेशन लाए हैं जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ये अच्छी तरह से समझा सकूं और आप इससे कुछ ना कुछ फायदा हासिल कर सकें। वन हु डोंट कमांड हिमसेल्फ विल बी कमांडेड, दैट इज द नेचर ऑफ लिविंग थिंग्स। कि जो शख्स अपने आप को खुद हुक्म नहीं देता, कंट्रोल नहीं करता, उसको फिर दूसरे हुक्म देते हैं, दूसरे कंट्रोल करते हैं, यानी कि वो दूसरों की मातहती में चला जाता है। अभी इस कोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि जैसे अभी एक स्टूडेंट है, वो अपनी तालीम के मामले में, अपनी पढ़ाई के मामले में अपने आप को कमांड नहीं करता कि यार उठो, ये पढ़ो, ये चीज पढ़ो, तुम्हारा ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, तुमने ये करना है। तो फिर क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो अपने आप को खुद कमांड करते हैं और पढ़ रहे होते हैं, वो उनके मातहत चला जाता है। क्योंकि जब एग्जाम आने, अब एग्जाम में तो उसे पास करना ही करना है, फिर वो उन चेहरों की तरफ देखता है कि जिनको वो चीजें आती होती हैं, तो फिर वो टोटली उनके कंट्रोल में चला जाता है। वो अपनी मर्जी से उसे, डेफिनेटली ये दुनिया का कानून है कि हमेशा से पावर जो है, पावरफुल जो है, वो कमजोर को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर उसी का हुक्म चलता है जिसके पास पावर है। दुनिया के कानून में मोरालिटी नाम की कोई चीज अमली तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी मिसाल आप ले लें, अगर कोई शख्स माली तौर पे अपने आप को कंट्रोल नहीं करता, अपने आप को कमांड नहीं करता कि उसे अपने फाइनेंसिस के साथ अपनी मैशत को किस तरह लेके चलना है, तो फिर वो कर्जों के बोझ तले दब जाता है, वो बैंकों के बोझ तले दब जाता है। फिर उसे माशरे का जो स्ट्रांग माशी तबका होता है, फाइनेंशियल तबका होता है, जो बैंक्स होते हैं, वो फिर उसको गवर्न करते हैं, वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और सेहत के मामले में आप देख लें, अगर कोई बंदा अपनी सेहत के मामले में लापरवाह है, खुराक नहीं सही तरह से ले रहा, सही तरह से सो नहीं रहा, वर्जिश नहीं कर रहा, तो फिर वो बंदा डॉक्टरों के मातहत आ जाता है और बीमारियों के, मैं इसको मजीद क्लियरली कहूं कि वो बीमारियों के कंट्रोल में आ जाता है। फिर डिजीजेस उसे कमांड करती है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। डिजीज उसे फिर लिमिट कर देती है, ये भी बंद हो गया, इससे भी परहेज, इससे भी परहेज, इससे भी परहेज, ये भी नहीं खा सकते, वो भी नहीं खा सकते। तो डिजीज उस बंदे को टोटली जो है वो लिमिट कर देती है। इसी तरह माशरती मामलात में, अगर माशरती मामलात में आप अपने आप को कमांड नहीं कर रहे, तो आप रिश्ते खो देते हैं, आप दोस्त खो देते हैं। और अगर आप, क्योंकि ख्वाहिशात जो है ना, जो अंदर उठने वाले इमोशंस हैं, अगर ये आप इमोशंस के गुलाम हो गए हैं ना, ख्वाहिशात के गुलाम हो गए हैं, तो आपके बहुत सारे मामला खराब हो जाते हैं। जैसे गुस्सा, हसद, नफरत या बुग़्ज़ या कीना, इस तरह की चीजों को जब आप अहमियत देना शुरू कर देते हैं और उन पर कंट्रोल नहीं करते हैं, उनको कमांड नहीं करते कि भाई चुप रह, गुस्से को नहीं कहते या हसद को नहीं कहते भाई तेरे मेरे अंदर आने की जरूरत नहीं है, तुझे साइड पे रहे, तो ऐसी सूरत हाल में वो चीज बढ़ती 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 आपको जो है मजीद अपसेट कर देती है और आपके रिश्ते जो होते हैं वो मुतासिर हो जाते हैं। तो अभी आप देखें कि इस एक कोट से कितनी ज्यादा चीजें हमने अखज की कि आपकी जो मैशत है वो किस तरह इफेक्ट होती है अगर आप खुद को माशी तौर पर कंट्रोल नहीं कर रहे, आपकी तालीम कैसे इफेक्ट होती है, आपकी सेहत कैसे इफेक्ट होती है, आपका माशरती रवैया कैसे इफेक्ट होता है। और इसकी हम जिंदगी में मिसालें, आपको मैं बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ। सबसे पहली मिसाल तो मोहम्मद अली जिन्ना की है। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के फाउंडर थे, उनका कंट्रोल सबसे अच्छा था अपने ऊपर। उनको बड़ी बड़ी ऑफरें की गई, उनको पूरा हिंदुस्तान की ऑफर की गई कि भाई पूरा हिंदुस्तान ले लें, आपको वज़ीर आज़म बना देते हैं, आप इस मुतालबे से पीछे हट जाएं। लेकिन वो बंदा एक कदम पीछे नहीं हटा, उसका कंट्रोल बड़ा अच्छा था। उसी कंट्रोल का नतीजा था कि उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सका, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना अपने आप को खुद कमांड करते थे। ना उन्हें ब्रिटिशर्स कमांड कर सके, ना उन्हें कांग्रेस कमांड कर सके, ना उन्हें मुस्लिम लीग कमांड कर सकी। वो अपने आप को खुद कमांड करते थे और इतने डिसिप्लिन थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस काबिल बनाया था कि सब फिर डेफिनेटली उनके मातहत आ गए और सबने उन्हें कायदे आजम द ग्रेट लीडर का खिताब दिया। तो अपने आप को कमांड करना जिंदगी में बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। जो डिसिप्लिन है ये बेसिकली आपकी आजादी है, ये कैद नहीं है कि आप सुबह उठ रहे हैं या आप मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिन लगे हुए हैं, ये कैद नहीं है। इसको आप कैद ना समझें कि आप फला बंदा है जो मौजे मार रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, नींदें पूरी कर रहा है, वो आजाद है। उल्ट वो कैद में है, क्योंकि अभी तो वो आजाद है। लेकिन जब वो माशरे में फेस करेगा, चूंकि उसके पास ना स्किल होगी, ना उसके पास इल्म होगा, ना उसके पास फाइनेंसेस होंगे, तो फिर जिन जिन लोगों के पास ये चीजें होंगी, उनके आर्डर्स के ऊपर वो जिंदगी गुजारेगा। फैसला आपके हाथ में है, खुद को खुद कमांड करना है या दूसरों से अपने आप को कमांड करवाना है। तो आप खुद देख लें, यही कानून फितरत है। पावर का राइज होता है, पावर की चलती है, तो आपका फैसला आपके हाथ में है। अब इसकी जो मजीद इसमें आप कर कैसे सकते हैं, ये कि आप खुद फैसला लें जिंदगी के अंदर, स्टेप बाय स्टेप खुद फैसला लें। डिपेंडेंसी, मोहताजी को छोड़ दें, किसी भी शख्स पे किसी भी तरह से कहीं से भी डिपेंड ना हो, अपनी जिंदगी में खुद फैसला लेना सीखें। और दूसरा ये कि गलतियां अगर कर रहे हैं खुद करें, गलतियों से बार बार सीखें, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीखें और फिर उनको बनाना सीखें, उनको एक आर्डर में लेके आए, ताकि आप
کل کو آپ ایک بڑا نام بن سکیں. اپنا سوچیں, اپنی فیملی کا سوچیں, اپنے معاشرے کا سوچیں اور اپنے آپ کو قابل بنائیں تاکہ آپ معاشروں کو ایک اچھا انسان دے کے جائیں. تھینک یو.